Hello everyone, welcome to Genzi's Education, an initiative of mine to make your learnings easier. So today we are going to find out the relations which you don't have between alpha, beta and gamma. So basically this question can be put out in two forms. First is that find out the relations between alpha, beta and gamma, and secondly is that prove the ratio between alpha, beta and gamma is 1:2:3. So basically we are starting from beta. सो हम यहाँ पे बीटा की वैल्यू लिखते हैं. व्हाट डज बीटा स्टैंड फॉर? बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, और जिसको हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं. वी नो दैट. तो इसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज इन एरिया, दैट इज डी ए ओवर ओरिजिनल एरिया इंटू चेंज इन टेम्परेचर डी टी. अब इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इस एरिया को हम अलग से साइड से लिखेंगे एंड इसको हम अलग लिखेंगे. तो दैट इज 1/a इंटू डी ए बाई डी टी. अब एरिया के डायमेंशंस क्या होते हैं? आप सबको पता है एरिया के डायमेंशंस होते हैं एल स्क्वायर. तो अब हम इसको उसके डायमेंशंस के फॉर्म में लिखेंगे 1/l² इंटू डी एल स्क्वायर बाई डी टी. अब इस एल स्क्वायर का तो हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, और ऐसे डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या क्या होता है? जहाँ पे डी एक्स की पावर एन होती है तो हम पावर को आगे ले लेते हैं और पावर में से एक माइनस कर देते हैं. तो ये पावर आगे आएगी तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और पावर में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा. तो अब इसको हम यहाँ से लिखते हैं बीटा इज इक्वल टू, इसको हम एज इट इज लिखेंगे 1/l² इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या वैल्यू आएगी? 2 को आगे लिखेंगे 2, एंड 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पे 2l आ जाएगा, और इसको हम एज इट इज लिख देंगे dl बाई डी टी. अब इस एल स्क्वायर से एक l कैंसिल हो जाएगा. सो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 बचेगा यहाँ पे, ये वाला l कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक l बचा, l dl बाई डी टी. सो नाउ अब हम लिखेंगे एज वी नो, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे. यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा की वैल्यू. अल्फा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. तो ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर. इक्वेशन सेकंड. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट. अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एक बार ध्यान से देखते हैं. तो यहाँ पे dl है, ये dl है, इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो ये dl कैंसिल हो जाएंगे. ये dt है, ये dt है, ये दोनों dt भी कैंसिल हो जाएंगे, एंड ये l है, ये l है, ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पर 2 बचा, ये अल्फा बचा. तो अब इसको हम अल्फा को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 अल्फा. सो बेसिकली हमारा फर्स्ट रिलेशन आ चुका है, दैट इज बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर इट. नाउ अब यही सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे गामा के लिए. सो बेसिकली गामा क्या होता है? नाउ फॉर गामा, गामा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जिसकी क्या होती है वैल्यू? क्या होती है? चेंज इन वॉल्यूम dv ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम एंड dt चेंज इन टेम्परेचर. अब इसको भी हम उसी फॉर्म में लिखेंगे सेम. इस v को अलग लिखेंगे 1/v इंटू डी वी बाई डी टी, ये एज इट इज सेम लिखेंगे. अब वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या होते हैं? वॉल्यूम के डायमेंशंस होते हैं l³. तो अब हम इसको उस फॉर्म में भी लिख लेंगे 1/l³ इंटू ये यहाँ पे भी हम लिखेंगे dl³ बाई डी टी. अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 है यहाँ पे, तो 3 को हम आगे लिखेंगे यहाँ पे, तो 3l हो जाएगा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा. तो अब इसको हम यहाँ से लिखते हैं गामा इज इक्वल्स टू, इसको एज इट इज लिखेंगे 1/l³. इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या वैल्यू आएगी? 3l की पावर 2, क्योंकि 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3l की पावर 2, और इसको एज इट इज लिख देंगे dl बाई डी टी. अब यहाँ पे l³ है, यहाँ पे l² है, तो इस स्क्वायर से क्यूब की 2 पावर्स कैंसिल हो जाएंगी. तो यहाँ क्या बचेगा? गामा इज इक्वल्स टू 3 बचेगा यहाँ पे 3, और ये 2 कैंसिल हो गई दोनों. यहाँ पे कितना बचा? एक l बचा, 3/l dl बाई डी टी. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड. अब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, अब देखिए ध्यान से हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या थी? हमारी सेकेंड इक्वेशन है ये, एंड थर्ड इक्वेशन है हमारी ये. अब थर्ड इक्वेशन है हमारी ये. इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे dl बाई डी टी भी कैंसिल हो जाएगा दोनों का, और l भी कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे बचेगा गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा. तो यहाँ पे हमारा रिलेशन आ जाएगा गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा. सो बेसिकली हमारे दोनों रिलेशंस आ चुके हैं, बीटा का भी और गामा का भी. एंड अब इसका रेशो निकालेंगे तो अल्फा, बीटा एंड गामा. सो अल्फा है, बीटा के वैल्यू है 2 अल्फा,
एंड गामा की वैल्यू है 3 अल्फा, तो इसका रेशो आ जाएगा 1:2:3. Thank you for watching, and if you like the content, please do like and subscribe, and also suggest me what type of content do you watch. Thank you.